गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के लिए ये पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें से आज हम लोग क्षितिज का अध्ययन करेंगे। क्षितिज में हम लोग उत्साह और अट नहीं रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी इन दोनों कविताओं का अध्ययन कर चुके हैं। पहली कविता इनकी थी उत्साह और दूसरा था अट नहीं रहा। दोनों कविताओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग जो है आज इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए आज इसका प्रश्न अभ्यास हम लोग देखते हैं। कविता तो हम पढ़ चुके थे और अब हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। इसी में थोड़ा सा हम आज कवि का जीवन परिचय भी देख लेते हैं। इनका जन्म सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है महिषादल, बंगाल और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अनामिका, परिमाल, गीतिका आदि। और इनकी मृत्यु 1961 में हुई है। ये रहा आपके जो ये कविता लिखे हैं उत्साह और अट नहीं रहा, अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि कहता है ना, यहाँ कविता देखिए। आप कविता उठाएंगे और कविता जब देखेंगे तो वहाँ कवि गरजने की बात करता है। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर घन गगन धाराधर ओ, मतलब बादल गरजने की बात कवि कह रहा है। इसीलिए यहाँ पूछा गया है कि कवि बादल की फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो इसलिए कहता है, कवि का मानना है कि केवल रिमझिम बारिश से काम नहीं चलता है। कवि तो चाहता है कि प्रचुर मात्रा में, खूब ज़्यादा मात्रा में बारिश हो, जिससे उसका अधिक फायदा मिल सके। इसलिए वह बादलों को गरजने के लिए कह रहा। और गरजने का मतलब पहले उसका शीर्षक उत्साह दिया है। जब बादल गरजेगा, आप उत्साह से जब कोई काम करेंगे तो वो ज़्यादा करेंगे, अच्छा करेंगे। इसीलिए कभी बादल को गरजने की बात कर रहे हैं कि आप अपने अंदर जोश लाइए, उत्साह लाइए, गरजिए और तब बारिश कीजिए ताकि हमें ज़्यादा फायदा हो सके। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का जो शीर्षक है उत्साह, वो क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर है, यह कविता उस उत्साह को चित्रित करता है जिस उत्साह से हर भारतीय मानसून का इंतजार और स्वागत करता है। मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए बहुत बहुमूल्य महत्व है। इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। क्योंकि जब किसान बारिश का मौसम आता है और धान की फसल खेतों में लगती है तो किसान बहुत ही उत्साह से बारिश का इंतज़ार करता है और उसका स्वागत भी करता है। इसके पहले 9th क्लास में भी आपने एक कविता पढ़ी है, ज्यों आए पाउन शहर के गांव में। तो वहाँ भी बादलों का कितना बढ़िया स्वागत किया है कवि ने। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ये कविता जो दिया गया है इसमें बादल शब्द जो है वो किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, इसके बारे में कवि ने पूछा है। तो इसका उत्तर देखिए, इस कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है। जैसे कोई अनगढ़ बालक, कोई नवीन रचना या कोई अनजान देश। 3 चीज़ों से बादल का जो है अर्थ स्पष्ट होता है। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है।
उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। ये जब आपको वैसे आपको जब पढ़ाया जाएगा छंद, तो छंद में ये सौंदर्य ज़्यादा देखने को मिलता है। रस में भी मिलता है, लेकिन छंद में ये सौंदर्य ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर भी कवि ने अगर पूछा है, इस कविता में अगर प्रश्न पूछा गया है कि नाद सौंदर्य को समझाइए, तो आप रस पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार हम फिर आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इस प्रश्न का आइए अब हम उत्तर देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न आए हैं, विद्युत छवि बिजली चमकती है तो गड़गड़ाहट होती है ना, तो वहाँ नाद सौंदर्य है। वज्र भी एक ऐसा शब्द है जो कविता में आया भी है, वहाँ भी नाद सौंदर्य होगा। गरजना, यहाँ भी नाद सौंदर्य है। जब वो गरजेगा बादल तो नाद सौंदर्य मतलब आवाज़ निकलती है ना, तो वहाँ नाद सौंदर्य होगा। इत्यादि ऐसे शब्द हैं जिससे नाद सौंदर्य का भाव मिलता है। अब ये रचना और अभिव्यक्ति का जो प्रश्न है, जैसे बादल घुमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। ये आपका जो है आप खुद करेंगे, इसको आपको खुद करना है, चित्र भी बनाना है। किसी भी सौंदर्य के शाम के समय आप बैठ जाइए छत के ऊपर और प्रकृति को देखिए, और तब आप इसका चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिए, कविता बनाकर लिखिए। ये आपका रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न अब आपको दे रहे हैं, आपको स्वयं लिखना है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आ गया है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।